कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ पूछ रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है और कैसे बनता है। आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड, आपके पास अगर कार्बन है तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, और दूसरा भी कार्बन एटम है तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इन दोनों एटम्स की मैं कोई से भी ले सकता हूँ, मैं ए और बी करके भी ले सकता हूँ, ए और बी, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बात समझने मेरी, अगर ए और बी के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जिसके पास पॉजिटिव आयंस होगा, या ये कहें कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र करके दे देता। तो यहाँ से बात ये समझिएगा कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होकर के बॉन्डिंग बनती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है और नियरली इक्वल टू 0 है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, फिर वहाँ पर साझेदारी होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है एक्चुअल में ये म्यूचुअल शेयरिंग का एक अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे कि ये कार्बन एटम जो है किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में, ऐसे ये शेयरिंग में, कुछ इस तरह से शेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। देखो तो ये शेयरिंग से बना है ना, तो ये जो बॉन्ड बना म्यूचुअल शेयरिंग से बना, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड, CV कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऑल ऑफ दीज पर मत चले जाना, कभी जहन में ये बैठ जाए कि ऑल ऑफ दीज अगर किसी ऑप्शन में है तो वो तो ठीक होगा, नहीं, यहाँ पर गलत हो गया। चलिएगा आगे आपको लेकर चलता हूँ।